अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। जज़ाकल्लाह, आप लोग हमारा साथ देते हो और कॉल्स करने का बेहद शुक्रिया और रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करने का, प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आज जुमा है, आपको पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमा है और हम दुआ करते हैं। तो आज छोटी सी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। आप लोग सब दरूद शरीफ पढ़ के मेरी दुआ में शामिल होइए और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह किसी न किसी नेक बंदे के से हमारी दुआ कबूल हो जाएंगी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान राहिमीन, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज की हमारी बेहिसाब, आज के दिन के हवाले से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दीजिए और हम पर रहम फरमा दीजिए और हमको और तमाम बीमार जो हैं उनको सेहत कामला, आजला, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमा दीजिए। हर बुराई, हर बीमारी से या अल्लाह दूर फरमाना। हमें खाली हाथ ना लौटाना या रब, हमें खाली हाथ ना लौटाना। या रहमान राहिमीन, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। आज की दुआ में जितने लोग शामिल हैं सबकी आमीन को कबूल फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए हम सब पर, गुनाह बख्श दे। हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाई पर, हमारी औलादों पर रहम कर दे। आप अपने हबीब पाक के सदक़े या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। हम सबको 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए, वक्त पर नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमा दीजिए। या रब्बुल आलमीन, जिसके माँ बाप मुझ समेत इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन सब को जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की चिकन जो आप बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, जिसका नाम है चिकन पेपरिकाना। बहुत इजी है, बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए हमें पेपर सॉस बनानी है। बहुत दफ़ा आप लोगों ने सीखा हुआ है, खैर मैं बनाऊंगी आपके सामने, वो बनेगी इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करके ग्रिल करेंगे और इस पेपर सॉस के साथ और बेक पोटैटो के साथ और बॉइल्ड वेजिटेबल्स को हम सॉटे करेंगे, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। दिस इज़ अ कंप्लीट मील। इसके साथ आप राइस मोल्ड दे दीजिए, इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड दे दीजिए, इसके साथ गार्लिक बंस दे दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और हम पहली रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो दूध के पेड़े हैं, ठीक है। इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई है, मैं उसका सांचा लाना भूल गई। बहरहाल अब जैसा भी होगा मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊँगी, बनाऊँगी एक कटर से। लेकिन जो इसका खूबसूरत सा मोल्ड था जो मुझे तंजानिया से सबरीन ने और उनकी बेटियों ने भेजा था, वो मैं लाना भूल गई। क्या करूँ बस। ओके, अब हम इधर लेते हैं एक कढ़ाई। अच्छा, दूध के पेड़ों के लिए हमें क्या करना है? बटर चाहिए पहले, ठीक है। हमको चाहिए 4 आउंस बटर। ये मेरे पास 8 आउंस बटर है, ठीक है। 4 आउंस का आधा होता है 2 आउंस। 2 आउंस मक्खन हम लेंगे, उसको हम एवेपोरेटेड मिल्क के साथ मिक्स करेंगे। एवेपोरेटेड मिल्क मेरे पास रखा रहता है 9 आउंस, ठीक है। 2 छोटे डब्बे या 1 बड़ा डब्बा वो लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, इलायची पाउडर और दही, और उसको हल्का सा हमें करना है बीट। ये 4 आउंस बटर है, इसका मैं हाफ ले रही हूँ। ये 2 आउंस हो गया, ठीक है। 2 आउंस बटर में हम डालेंगे एवेपोरेटेड मिल्क 9 आउंस। मुझे डाउट लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा ना हो।
सही है, 8 आउंस और ये 9 आउंस। ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है कैस्टर शुगर 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप मेरे पास कैस्टर शुगर रखी हुई है। इलायची पाउडर, इलायची पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। और दही, दही इसमें जाएगी 3/4 टेबल स्पून। ठीक है, सब कुछ चला गया। अब इसको आपको हल्का सा विस्क करना है। हल्का सा आप इसको विस्क कर लीजिए। अब दूसरी कढ़ाई में दूसरी तरफ हम मज़ीद जो इसका बचा हुआ 2 आउंस बटर है वो हम डाल रहे हैं। और इसमें हम भूनेंगे हमारा मैदा। ज़रा सा बटर मेल्ट हो जाए। मैदा हमें चाहिए 1/2 कप। है ये आपका बटर मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें मैदा डाल के इसको भूनूंगी। इतनी देर हमें मैदे को भूनना है कि इसका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ठीक है, 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें ये इवेपोरेटेड मिल्क का मिक्सचर डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे हल्की आंच पे विस्क के साथ कि जब बबल्स आने लग जाए। चलें जी, ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। अब आप देखें मैं क्या कर रही हूँ। मैं इसमें बटर मेल्ट हो गया है, मैंने इसमें आधा कप डाल दिया है मैदा। और मैदा डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ हल्की आंच पे, जब तक आप लोग ब्रेक लेके आइए। जनाब, वेलकम बैक। ये देखें इतना भून लिया है मैंने कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया है खोए की तरह। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ इवेपोरेटेड मिल्क का मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, गुठलियाँ नहीं हो जाए।
अब इसको छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली हिलाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम। तो तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र। मुझे आपकी रेसिपी बहुत पसंद है, मैं बहुत जी घर में ट्राई करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। और एक आपसे कंप्लेन करनी थी, मैंने पहले भी की थी पर आपने ब्रेक आ गया था ना, तो मेरी आपसे बात नहीं हो सकी। बोलें। वो जो रेसिपी कार्ड आता है ना ग्रीन कलर का, अच्छा। रेसिपी कार्ड होता है वो ऊपर ऊपर ग्रीन कलर का आता है ना, पहले हाँ। कलर में फर्क हो गया था ना, दफा नया कलर लगाया है ना। हाँ। वो लाइट बहुत है। अच्छा, आपको नज़र। मसाला मॉर्निंग और कुछ भी नजर नहीं आता, रेसिपी लिखी हुई भी नहीं नजर आती ग्रीन की। अच्छा ठीक है, कर दिया है चेंज। मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कर दिया है, उसको डार्क कर दिया है। अच्छा देखें, अब इसको मुझे इतनी देर हिलाना है कि इसमें बबल्स आने लग जाएं। जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे, इसमें ये नीडो का पाउडर मिल्क जाएगा। कोई भी अच्छा ब्रांड ले लीजिएगा, फुल क्रीम पाउडर मिल्क। अभी नहीं डालूंगी, जब बबल्स आने लगेंगे। कलर कितना अच्छा आ गया है, देखें पेड़े क्या। खुशबू भी वैसी आ रही है। हाँ बिल्कुल वैसी, और खुशबू भी बिल्कुल वैसी आ रही है इलायची की वजह से। अच्छा, अब ये देखें, अब बबल्स आना शुरू हो गए। ठीक है, अब जैसे ही बबल्स आना शुरू हो गए, मैं इसमें फ़ौरन से डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर है 250 ग्राम। मेरा ज़रा सा कम है, थोड़ा सा मैंने अभी मेजर किया है, थोड़ा सा ज़रा सा कम है, 25 ग्राम चलेगा। जल्दी जल्दी मिक्स कीजिए। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। मैं थोड़ा इलायची और डाल रही हूँ, ताकि आप लोग जब खाएं तो आपको इसमें बिल्कुल मज़े का फ्लेवर आए और पाउडर मिल्क का फ्लेवर ना आए। देखें मिक्स हो गया। बस अब आप बीटर स्टॉप कर दें और इसके पेड़े बनाइए। बहुत गर्म है वो।
उसका सांचा होता ना, वो ऐसा सांचा है मेरे पास जो बिस्किट प्रेस की तरह होता है, उसमें डाला और बस उससे प्रेस करते चले गए। इतने खूबसूरत शेप्स हैं। उफ, आई नीड टू स्टार्ट ईटिंग बादाम। अच्छा, देखते हुए जाएं, ब्रेक आ चुकी है। गरम गरम में ही बनाना है, वरना ये सख्त हो जाएगा तो आपको फिर तंग करेगा, बनेगा नहीं। हाँ, कटर से काट लें या हाथ से बना लें, बहुत बनते हैं। इसमें आराम से आपके 3 डज़न बनने चाहिए इस साइज़ के। तो आप ईद पे बनाएं, कोई दावत हो उस पे बनाएं। कटर नहीं करना है तो ये देखें, ये भी फर्स्ट क्लास है। पिस्ते लगाइए। ठीक है, ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इतने मज़े के पेड़े बने, ज़रूर अभी अभी आज ट्राई कीजिए, ठीक है। दे आर सो सिंपल, बस रेसिपी फॉलो करना है आपको। कोई बात नहीं, अब देखें आप लोगों की भलाई हो गई, आज मेरे पास वो उसका सांचा नहीं था, वरना आप लोग कहते हैं अब हम क्या करें। अच्छा, एक और चीज़, जैसे बाज़ार में पेड़े मिलते हैं, आपने काटा, उसको काटने के बाद ये आपकी जो अंगूठा है उससे ज़रा सा हल्का सा प्रेस कर लीजिए और उस पर पिस्ते लगा दीजिए, जैसे पेड़ों की असल शक्ल होती है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ चिकन पार्मेजाना पे। इसके लिए आपको 2 चिकन ब्रेस्ट चाहिए विद साइड बोन अटैच्ड। ये जो विंग की हड्डी होती है थाई के उसके इसकी ब्रेस्ट की, ये साइड में लगा के रखिएगा और यहाँ की पूरी हड्डी आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको हमने 2 चिकन ब्रेस्ट हैं, दोनों को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है और इसको हमने फ्लैटन कर लिया है, ठीक है। ओके, अब मैं जा रही हूँ अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा जानी। जी बेटा, फरमाइए। सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह जी। मुबारक। खैर मुबारक बेटा। अच्छा आपा जानी, मेरा अभी तक सूप नहीं आया 19B। आपने मुझसे प्रॉमिस करा था आप लाहौर आएंगी, पिएंगी, फिर मुझे बना के सिखाएंगी। मैं पता है क्या, मैं बिल्कुल लाहौर गई हूँ, 4 दिन वहाँ थी, लेकिन मैंने वो सूप पीने का, फारूक ने मुझे पिलाया ही नहीं, दूसरी 1000 चीज़ें खिला दी या नहीं पिलाया। अब मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, नहीं सुने। तो थी, आप मुझे बताती, मैं आप कहाँ थी? आप कहाँ थी? आपा जानी, मैंने आपको हर्ज किया था, आपको याद है? पीछे हम मिले थे। अच्छा, ओके ओके, आपने कहा था मैं शहर। सही है, सही है, नहीं कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि आप मेरी मम्मा की जैसी लगती हैं। नहीं, अभी ये मैं इस्लामाबाद जाने से एक दिन पहले मेरा कुछ काम है, तो मैं फिर लाहौर जा रही हूँ एक दिन के लिए। तो मैं, हाँ, तो आपको थोड़ी बताऊंगी मैं कब आ रही हूँ, मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ। तो मैं हाँ 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 इंशाल्लाह, तो मैं वो पी लूँगी, ठीक है। ओके आपा जानी, थैंक यू। उफ, याद नहीं रहता, और लाहौर जाके तो इतनी मज़े मज़े की दूसरी चीज़ें होती हैं खाने की कि सूप किसको याद रहेगा। अच्छा चलें, इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा क्रश्ड ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्चें, पाउडर नहीं, ये देखें, फ्रेश पिसी हुई, फ्रेश कुटी हुई।
mustard paste 1 teaspoon, Worcestershire sauce 1 tablespoon, soya sauce 1 tablespoon, garlic paste 1 teaspoon, इटालिया का बेहतरीन 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। सबको अपने साथ मिक्स किया और दोनों ब्रेस्ट पे अच्छी तरह से कोट कर दिया। थोड़ी देर मैं इसको छोड़ रही हूँ जब तक मैं इसका बना लेती हूँ पेपर सॉस। बहुत मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, पेपर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए सॉस पैन। इसमें हम लेंगे 2 आउंस मक्खन, मैदा 2 टेबलस्पून, मेजर किया हुआ है 2 टेबलस्पून मैदा। इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून सॉल्ट, पेपर यही वाला क्रश्ड ½ टीस्पून, ठीक है, मस्टर्ड पाउडर ½ टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून, ब्राउन सॉस पाउडर, जैसा चिकन पाउडर आता है ऐसा ब्राउन सॉस पाउडर आपको मिलता है असगर भाई की दुकान पे। अच्छा, वो आप डालेंगे 1 टीस्पून हीप या ½ टेबलस्पून, पानी 1 कप, पानी 1 कप। पानी के बाद इसमें जाएगी क्रीम 2 टेबलस्पून। हाँ चलें, अब ब्रेक आ गई है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये क्रीम डालने के बाद मैं इसको कुक कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक पे। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारी पेपर सॉस रेडी है। प्लीज़ आप लोग पेपर सॉस की रेसिपी सेव कर लो। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि पेपर सॉस चाहिए होती है और मैं घर से बना के ले आती हूँ, फिर आप लोग पूछते हो रेसिपी क्या है, तो ये रेसिपी लिख लो पेपर सॉस की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 आउंस बटर में सारी अपनी सब्जियाँ डाल दी। यहाँ मैंने इटालिया का कैन खोल के बेबी कॉर्न डाला, आधा थोड़ा सा 6-8 पीसेस, आधा टिन मशरूम्स डाले उनके, ये देखें इटालिया के स्लाइस्ड मशरूम्स ये रहे, ये डाले मैंने। फूल गोभी को हल्का सा ब्लांच करके डाला, गाजर को उसमें काट के, इसमें काट के फिंगर्स में काट के वो डाला, ठीक है। अब हमने बचा हुआ अपना 1 आउंस बटर लिया, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल जो कि स्पेन से यहाँ मंगवाया जाता है। असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ बनाया जाता है। इटालिया की सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, कैंड वेजीज, फ्रूट्स, सीजनिंग्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एवरीथिंग इज़ टू गुड।
अच्छा, सब्ज़ी भी हो गई है सौटे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हमारे पास ये क्या रखा हुआ है, बेक पोटैटो, जो इसी के साथ सर्व होगा। एक आलू लिया था अच्छा साइज़ का, और उसको मैंने कांटे से प्रिक किया, या छुरी से ज़रा सा गोद लें उसको, और फिर उस पर हल्का सा नमक और काली मिर्ची डालना चाहें डालें, और फॉइल में लपेट के 1 घंटे के लिए ओवन में डाल दें। ये सुबह मैंने 6 बजे काम किया था, गैस ही चली जाती है, ठीक है। और फिर 1 घंटा इसको आपने ओवन में छोड़ा, और 1 घंटे के बाद आपने इसको निकाला। ये बेहतरीन गला हुआ था। अब मैं इसको काटूंगी और इसके साथ सर्व करूँगी। ग्रिल पैन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात। अच्छा, इसमें मैं सिरका डालना भूल गई थी, जो मैंने अभी डाल दिया है। मैरिनेशन में सिरका भी है। अच्छा, इसको हम बाद में डालेंगे। अच्छी तरह इसको आपको 5-5 मिनट के लिए चिकन फिले ग्रिल करना है। नीचे की हड्डी निकल जाएगी, चिकन ब्रेस्ट की, सीने की जो साइड बोन उसकी होती है वो इंटैक्ट रखना है आपको। थोड़ा सा कलरफुल करना है आपको वेजीज को, तो आप फूल गोभी ना डालें, उसके बजाय ब्रोकली डाल दें, ब्लांच करके थोड़े मटर डाल दें। जी बेटा, क्या कह रहे हो इमरान? 5 मिनट और। हाथ संभालिएगा, हाथ पे उड़ता है। जब दोनों साइड से फ्राई हो जाए तो आप ये मैरिनेशन डाल दो। डोंट वेस्ट दिस, असल तो जान इसकी ये है। और पेपर सॉस, अच्छी तरह फ्राई होने दें ताकि हमारे चिकन ब्रेस्ट गल जाएं। अच्छा, ये तो इसके बाद ये रिकैप है। अच्छा, तो ये करके जाती हूँ। ये देख लीजिए आप, ये मैं काट रही हूँ। ये नीचे फॉइल नहीं उतारिएगा। ठीक है,
इसमें आप थोड़ा सा क्रीम डाल दीजिए, सार क्रीम एक्चुअली डलती है इसमें, क्रीम विद विनेगर। अच्छा जी, बस ये भी तैयारी पे है। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, ब्रेक से आएंगे मैं आपके सामने इसको सर्व करूँगी, परेशान ना हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। वेलकम बैक। प्लीज़ इसमें कुछ ग्रीन, मुझे ग्रीन के बगैर मज़ा नहीं आ रहा। या पार्सले हो जाती, या ब्रोकली हो जाती, या हरा धनिया हो जाता। आप लोग को पता है मेरा हरा धनिया का बगैर गुजारा नहीं है। Lots of sauce, serve it with lots of sauce। जितनी आपकी पेपर सॉस है उसी के साथ तो मज़ा आएगा। Baked potatoes, veggies and chicken parmigiana। ठीक है जी, आई होप आपको आज का क्विक इजी सिंपल। अच्छा ये देखें हमारे पेड़े कितने खूबसूरत वैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, आज तड़का पे बन रहा है बन कबाब, मसाला फ्राइज़, वनीला कस्टर्ड टार्ट, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते का हमारा मेन्यू है चिकन विद स्पेगेटी और नाजुक कबाब। ट्यूसडे को वो छोटे वाले बेकरी के एग बिस्किट्स जो सबको बहुत पसंद होते हैं, और क्रीम रोल्स। और वेडनेसडे को बन रहा है किनवा सैलड, एशियन चिकन बोल, चाप लखनवी। थर्सडे को बन रहा है मराकश चिकन, बेक्ड वर्मिसेली पुडिंग, और फ्राइडे को गाजर का हलवा और पुलाव इन अ जिफी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सब कुछ बन रहा है, तो आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा हमारा। हैव अ ग्रेट वीकेंड, और अच्छा अच्छा खाइए, खिलाइए घर वालों को, अपने से नीचे वालों का ख्याल रखिए। मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी बखैर। आपसे पीर वाले दिन सुबह 11:30 बजे इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।